मुहर्रम का महीना था। गर्म रेत से भरा मैदान करबला खामोशी से एक अजीम कुर्बानी का इंतजार कर रहा था। एक तरफ हजरत इमाम हुसैन नवास रसूल अपने अहले खाना और चंद वफादार साथियों के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ हजारों का लश्कर। इमाम हुसैन ने जुल्म और नाइंसाफी के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया था। आप जानते थे कि हक का रास्ता आसान नहीं, लेकिन आपका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा और दीन इस्लाम की हिफाजत था। करबला में कई दिन गुजर गए। दुश्मन ने खैमों तक पानी पहुंचना बंद कर दिया। नन्हे बच्चे प्यास से तड़पने लगे। औरतों की आंखों में आंसू थे, मगर इमाम हुसैन के चेहरे पर सब्र और यकीन की रोशनी थी। आप अपने साथियों को हौसला देते और अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन करते। 10 मुहर्रम और आशुरा की सुबह शुरू हुई। इमाम हुसैन के साथी एक एक करके मैदान में गए और हक की खातिर अपनी जानें कुर्बान करते गए। हर शहादत के बाद इमाम हुसैन का दिल गम से भर जाता, मगर आपके कदम हक के रास्ते से न हटे। जब आपके जवान बेटे भतीजे और अजीज शहीद हो गए तो इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ नजर उठाकर फरमाया कि ए अल्लाह, हम तेरी रजा पर राजी हैं। आखिर वो लम्हा भी आ गया जब इमाम हुसैन तन्हा रह गए। आप मैदान करबला में हक और बातिल की जंग की सबसे रोशन मिसाल बनकर खड़े थे। जिस्म जख्मों से चूर था, मगर ज़बान पर अल्लाह का जिक्र था। दुश्मन ने चारों तरफ से हमला किया और इमाम हुसैन ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। बिलाखिर इमाम हुसैन सुजद शुक्र में झुक गए। इसी हालत में आपने अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश कर दी। यूं नवास रसूल ने शहादत का अजीम मर्तबा हासिल किया, लेकिन जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आज भी वाक़े करबला हमें ये सबक देता है कि हक, इंसाफ और सच्चाई के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि सब्र, इस्तिकामत और हक पर डटे रहने की लाजवाब मिसाल है। करबला हमें सिखाती है कि सर कटाया जा सकता है, लेकिन हक और सच्चाई का परचम कभी नहीं झुकाया जा सकता।